बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर सन मलिक आई स्पेशलिस्ट बहावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको काला मोतिया का एक केस दिखाऊंगा और उसके बारे में मालूमात दूंगा। तो सूरत हाल ये है कि ये बुज़ुर्ग हैं, अभी मेरे पास चेक कराने के लिए आए हैं। तो इनको ग्लाकोमा था काफ़ी अरसे से, इनको पता नहीं चला। इन्होंने कोई 9 महीने पहले दोनों आँखों का काला मोतिया का ऑपरेशन कराया है किसी और जगह से, किसी और डॉक्टर साहब से। तो उसके बाद भी इनकी नज़र पहले ही कमज़ोर थी और उसके ऑपरेशन के बाद और ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। तो अब ये मेरे पास चेक कराने आए थे, तो मैंने इनका चेकअप किया है। तो असल में इनको ऑपरेशन जो हुआ है वो इतना पूरा 100% कामयाब नहीं हुआ। अभी भी इनकी आँख में प्रेशर ज़्यादा है और ये डैमेज अभी जारी है। आँख की जो पीछे आपके नर्व आती है वो अभी डैमेज हो रही है, यानी प्रेशर चूँकि कंट्रोल नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद डैमेज होता जा रहा है। तो आप इस तरह के केसेस को हम ये एडवाइज़ करते हैं कि अगर आपने ऑपरेशन करा भी लिया है तो ऑपरेशन के बाद भी चेकअप कराते रहें। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि काला मोतिया 100% कंट्रोल नहीं होता और उसमें प्रेशर कुछ ना कुछ डिग्री तक बाकी रह जाता है। तो उसके लिए हमें बाज़ औक़ात एक दवाई या 2 दवाइयाँ ऑपरेशन के बाद भी बाज़ औक़ात डालनी पड़ जाती हैं। तो या आप ऑपरेशन करा के ये ना करें, ये ना भूलें कि आपने चेकअप भी कराना है। अक्सर लोग ये करते हैं कि अगर एक दफ़ा काला मोतिया का ऑपरेशन करा लिया है तो उसके बाद वो चेकअप भी नहीं कराते। चेकअप ना कराने का मतलब ये है कि अपने आप को आप धोखे में रखेंगे। तो काले मोतिया का ऑपरेशन अगर चेक करा भी लिया है, अच्छे से अच्छा भी हो गया है, उसके बावजूद भी इसका चेकअप होना ज़रूरी है। हो सकता है उसमें कुछ काला मोतिया बाकी रह गया हो, तो उस काला मोतिया को दवाई डाल के हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह इनके केस में भी यही है कि काला मोतिया का ऑपरेशन दोनों आँखों का कराया है। नज़र इनकी पहले भी बहुत कम थी और अब भी और कम हो रही है। राइट आई में इनके जो है सिर्फ हैंड मूवमेंट विजन है, वो भी एक साइड पे देखते हैं, सामने से नहीं देख सकते। लेफ्ट आई की जो इनकी विजन है वो है काउंटिंग फिंगर 3 फीट, 3 फुट तक ये सिर्फ उंगलियां गिन सकते हैं, उसके आगे इनको नज़र नहीं आता और ज़ाहिर चीज़ों की पहचान भी नहीं होती और चलना फिरना भी मुश्किल है। तो इस तरह अब इनको मैंने ये एडवाइस किया है, एक तो दवाई तजवीज़ की है इनके लिए, कतरे डालेंगे और कतरे डालने के बाद चेकअप कराते रहेंगे। हम ये देखेंगे कि इनका काला मोतिया दवाइयों के साथ कंट्रोल रखना है, तो चेकअप भी करते रहेंगे। हो सकता है एक दवाई या 2 दवाइयाँ डालने से इनका प्रेशर कंट्रोल रहे, ताकि जितनी नज़र इनकी अब बची हुई है उसको हम कई साल तक इसको बचा सकें, ताकि इनकी कम अज़ कम चलने फिरने की मोहताजी तो ना रहे और ये अपना चलना फिरना जो जितना कुछ कर सकते हैं अब, इस नज़र को हमने बचाना और महफूज रखना है। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अगर ये चेकअप कराते रहे, दवाई भी डालते रहे, तो ये नज़र इनकी कई सालों तक इसका साथ देगी। तो काला मोतिया में चंद ये चीज़ें हैं, चंद ये हिदायत हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। ये चूँकि काला मोतिया इनका था जो बग़ैर दर्द के होता है, जिसे हम गूंगी नीलवा भी कह सकते हैं, तो इसकी कोई आसार नहीं होते, दर्द तकलीफ नहीं होता, तो इसलिए लोग धोखे में रहते हैं। इनको देर से पता चला, देर से इन्होंने ऑपरेशन कराया, लेकिन काफ़ी सारी नज़र इनकी बहुत सारी डैमेज हो चुकी थी। अब जितनी नज़र इनकी बची हुई है उसको हमने दवाइयों के साथ कंट्रोल रखना है और इसको चलाना है, ताकि बाकी ज़िंदगी जो है इनकी वो कम अज़ कम देखने के काबिल रहें और अपना गुजारा करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।